लेक्चर 28 अदिति लिस्बियन है। जब बूढ़ी औरत ने अदिति को यूं ऐसी हालत में गिरते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अदिति को धीरे से उठाया ताकि अदिति को कोई तकलीफ ना हो। फिर उन्होंने अदिति को पास ही पड़ी बेंच पर बिठा दिया। अचानक से उनकी नज़र अदिति के निकले हुए पेट की तरफ गई। फिर उन्होंने अदिति से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बेटा कौन सा महीना चल रहा है? दरअसल अदिति हल्की मोटी थी, ऊपर से उसका हॉस्पिटल गाउन जो कि थोड़ा फूला फाला था, इस वजह से देखने वालों को लग रहा था कि शायद अदिति प्रेग्नेंट है। जब अदिति ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी तो पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो सोच रही थी कि आंटी किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जब अदिति ने उन बूढ़ी आंटी की नज़रों का पीछा किया तो पाया कि उनकी नज़रें उसके पेट की तरफ थीं। ये देखकर अदिति समझ गई कि शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अब अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। तभी अदिति की नज़र त्रियम पर पड़ी जो कि अपने हाथों में अदिति के डिस्चार्ज पेपर लिए उसी की तरफ आ रहा था। ये देखकर अब अदिति के दिमाग में एक नई खुराफात चलने लगी। अदिति उन बूढ़ी आंटी से शर्माने का नाटक करते हुए बोली, अब क्या बताऊं आपको, अभी हमारी शादी के दिन ही कितने हुए थे कि ये बच्चा भी आ गया और ऐसी हालत में भी मेरे पति का मुझसे प्यार कम नहीं हुआ और वो तो मुझे रोज रात को परेशान करते हैं। इतना कहकर अदिति अपना पेट सोहराने लगी। अदिति की बात सुनकर वो बूढ़ी आंटी हंसने लगी। फिर हंसते हुए बोली, तुम आजकल के बच्चे भी ना। फिर वो बूढ़ी आंटी अपने हनीमून के किस्से अदिति को सुनाते हुए बोली, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, बल्कि तुमसे भी छोटी थी, तब मेरी शादी हो गई थी और फिर हमारे जमाने में पति पत्नी एक दूसरे को शादी के बाद ही देखते थे। तुम आजकल के बच्चे हनीमून बाहर मनाते हो, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। हम लोगों का हनीमून घर पर ही होता था। तो जब तुम्हारे अंकल ने मुझे पहली बार सुहाग की सेज पर देखा था तब उनसे भी तुम्हारे पति की तरह कंट्रोल नहीं हुआ और फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरा पैर भारी हो गया। इतना कहकर बूढ़ी आंटी हंसने लगी। तब तक त्रियम भी उन लोगों के पास पहुंच गया। जब उन बूढ़ी आंटी ने त्रियम को यूं अदिति के पास खड़ा देखा तो उन्हें लगा कि शायद त्रियम ही अदिति का हस्बैंड है। फिर वो त्रियम को अदिति का हस्बैंड समझकर त्रियम को डांटते हुए बोली, क्यों बेटा, ऐसी हालत में भी अपनी पत्नी को रोज परेशान क्यों करते हो? माना कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, जवान है, हसीन है, फिर भी कुछ तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उन बूढ़ी आंटी की बातें त्रियम के सिर के ऊपर ऊपर जा रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मोहतरमा किस बारे में बात कर रही हैं। फिर जब त्रियम ने उन बूढ़ी आंटी को अदिति की इतनी तारीफ करते हुए देखा तो उसने अपने मन में सोचा, कहीं ये आंटी लिस्बियन तो नहीं जो इसकी इतनी तारीफें किए जा रही है। ये सोचकर त्रियम की आंखें छोटी हो गईं और अब वो घूरकर उन दोनों को देखने लगा। इस वक्त त्रियम के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं अदिति को लड़कियों में तो इंटरेस्ट नहीं। ये सोचकर त्रियम अदिति की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। तो वहीं त्रियम के ख्यालों से अनजान अदिति तो बस त्रियम को डांट पड़ते देख एंजॉय कर रही थी। आखिर उसका बदला जो पूरा हो रहा था। लेकिन हमारा त्रियम तो अदिति के एंजॉयमेंट को किसी और तरह का एंजॉयमेंट समझ रहा था। फिर त्रियम उन बूढ़ी दादी से कुछ ना समझ पाने की स्थिति में बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? त्रियम के इस सवाल से वो बूढ़ी दादी काफ़ी चिढ़ गईं क्योंकि वो एक समाजसेवी महिला थीं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लड़का इस फूल सी बच्ची को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तभी वो आंटी त्रियम का कान प्यार से पकड़कर मोड़ते हुए बोली, अच्छा बेटा, माना कि बूढ़ी हो गई हूँ, पर ऐसे ही अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। सब समझ आता है मुझे, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खूबसूरत बीवी का ख्याल रखना। उन बूढ़ी की बात सुनकर अब त्रियम को भी गुस्सा आने लगा था। वह अपने मन में बोला, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कान पकड़ने की? क्या इनको पता नहीं है कि ये किससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं? त्रियम जैसे ही कुछ कहता कि तभी वहां से एक नर्स आई और त्रियम से माफ़ी मांगते हुए उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ले गई। उस औरत के जाने के बाद जब त्रियम ने अदिति को देखा तो वो एक तरफ अपना मुंह छिपाए त्रियम की खिंचाई पर हंसे जा रही थी,
ये देखकर त्रियम समझ गया कि हो न हो ये खुराफात इसी कार्टून की है। फिर त्रियम अदिति के बगल में बैठ गया और अदिति को गुस्से से देखने लगा। जब अदिति ने त्रियम को गुस्से में देखा तो उसकी हंसी जैसे गायब ही हो गई। अब वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे कोई मासूम सा बच्चा अपनी मम्मी से डांट खाने के बाद चुप हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह। फिर त्रियम अदिति को बिना कुछ कहे उसे लेकर अपने डाक हाउस की तरफ बढ़ गया। कार में बिल्कुल अजीब सी शांति छाई हुई थी। अदिति जहां बाहर की खूबसूरती निहार रही थी, वहीं त्रियम अदिति को अपनी अजीब सी नजरों से देख रहा था। फिर त्रियम अपने मन में अदिति के बारे में सोचते हुए बोला, क्या ये लड़की लेस्बियन है? फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए बोला, हाँ शायद हो भी सकती है। देखा था मैंने कैसे ये हॉस्पिटल की लड़कियों को निहार रही थी, और ये उस बूढ़ी दादी के कितना चिपक के भी तो बैठी थी। उनसे कितना शर्मा कर बात भी तो कर रही थी, वरना भला एक लड़की दूसरी लड़की से क्यों शर्माने लगी? आह, ये लड़की पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है यार, पूछ लूं क्या इससे? फिर त्रियम अदिति की तरफ देखने लगा जो कि बाहर बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। ये देखकर त्रियम अदिति से बोला, क्या हुआ, तुम बाहर क्या देख रही हो? त्रियम का सवाल सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर देखो वो लड़का, उसका फिगर क्या मस्त लग रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुनकर त्रियम भी बाहर की तरफ देखने लगा, जहां पर कुछ लड़के शर्टलेस होकर रनिंग कर रहे थे, जिससे कि उनकी बॉडी पूरी पसीने से भीगी हुई बड़ी ही अट्रैक्टिव लग रही थी, और उन लड़कों को अदिति अपनी ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी। जब त्रियम ने बाहर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत ही कार का शीशा बंद कर दिया और अपनी कार की स्पीड भी बढ़ा दी ताकि अदिति उन लड़कों को ना देख सके। अब ये त्रियम की जलन थी या फिर उन लड़कों की इज्जत बचाने के लिए उनकी मदद, ये त्रियम ही जाने। कार की स्पीड तेज होने से अदिति की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। आखिर उसके सौंदर्य दर्शन में खलल जो पड़ गई थी, वो भी त्रियम की वजह से। मगर तभी अदिति की नज़र त्रियम की बॉडी पर पड़ी, जो कि ट्रांसपेरेंट वाइट शर्ट से साफ साफ नजर आ रही थी। फिर अदिति खुश होते हुए त्रियम से बोली, वैसे तुमने अच्छा ही किया जो गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वैसे तुम्हारी बॉडी भी कुछ कम अट्रैक्टिव नहीं है, क्या तुम मुझे अपने सिक्स पैक टच करने दोगे? अदिति की बात सुनकर त्रियम ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर अपने मन में बोला, क्या मुसीबत है, ये लड़की, इसकी हरकतों को देखकर लगता नहीं है कि ये लेस्बियन होगी। मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब ये लड़की मेरी भी इज्जत पर हौंथ डाल दे। इधर त्रियम के कोई जवाब ना देने पर अदिति ने ये समझा कि शायद त्रियम शर्मा गया है। अदिति जब अपनी फ्रेंड सरिता के घर गई थी, क्योंकि उसको देखने लड़के वाले आ रहे थे, इसीलिए जब उसकी फ्रेंड सरिता से पूछा गया कि क्या उसको लड़का पसंद है, तब सरिता ने शर्माने की वजह कोई रिएक्ट नहीं किया था, जिसका मतलब उसके घरवालों ने ये निकाला था कि सरिता की हाँ है। इसलिए भी अदिति ने त्रियम के कुछ ना बोलने का मतलब ये निकाला कि शायद त्रियम की भी हाँ है। ये सोचकर ही अदिति अब पूरी तरह से त्रियम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी, जिससे कि त्रियम भी अब अदिति की नज़रों से असहज हो गया। अब त्रियम जल्द से जल्द किसी भी हालत में अपने डाक पहुंचना चाहता था, इसीलिए त्रियम ने अपनी कार की स्पीड भी काफ़ी बढ़ा दी। मगर अदिति को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस त्रियम के जिस्म के हर हिस्से को निहारने में जुटी हुई थी। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। चैप्टर 29। अदिति को हुई एक छोटे से कीड़े से जलन। कुछ ही देर में कार डाक हाउस के बाहर आकर रुकी। सबसे पहले गार्ड ने त्रियम के साइड का दरवाजा खोला, जिसमें से त्रियम बाहर निकला। फिर त्रियम ने अदिति के लिए कार का दरवाजा खोला और अदिति को सहारा देते हुए धीरे से कार से बाहर निकाला, ताकि कार से उतरते वक्त अदिति की चोट दुख ना जाए। इसलिए त्रियम ने आराम से अदिति को सहारा देते हुए डाक हाउस के अंदर चला गया। इस बार भी सेम नज़ारा था। अदिति को त्रियम का डाक हाउस बड़ा ही पसंद था। अदिति को त्रियम का डाक हाउस पूरा चिड़ियाघर लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अमेजन और अफ्रीका के जंगलों के बेहद खूंखार जानवर रहते थे, और अदिति को शुरू से ही वाइल्ड चीज़ें बेहद पसंद थीं। इसलिए अदिति भी चाहती थी कि उसका हस्बैंड एकदम जंगली और खूंखार टाइप हो,
ये सभी क्वालिटी अदिति को त्रियम में नजर आ रही थी। अदिति एकटक बस त्रियम को ही देखे जा रही थी। आज शायद दूसरी बार अदिति त्रियम के इतने करीब थी कि उसको त्रियम की सांसें अपने कान पर महसूस हो रही थीं। त्रियम ने अदिति को सहारा देने के लिए अदिति की कमर पर हाथ रखा था, जिससे अदिति सिहर रही थी। शायद अदिति की जिंदगी में त्रियम ऐसा पहला मर्द था जिसके वो इतना करीब थी, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब जाना चाहती थी। अदिति त्रियम के शरीर को अपने शरीर में महसूस कर उस एहसास को जीना चाहती थी। अदिति ने त्रियम को जब पहली बार देखा था तभी उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो त्रियम को अपने बच्चों का पापा बनाकर ही रहेगी। त्रियम के परफेक्ट बाइसेप्स वाले कड़क और कठोर शरीर ने अदिति को पागल सा कर दिया था। मगर अब तक अदिति अपनी फीलिंग से अनजान थी। वह त्रियम को बस अपना डीपली वाला क्रश मानती थी। भले ही अदिति ने कई लड़कों से फ्लर्ट किया हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बनाया हो, मगर अदिति ने कभी भी किसी भी लड़के को अपने करीब आने का मौका नहीं दिया था। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपोलो नाइट बार में अदिति ने जब त्रियम को किस किया था, ये शायद अदिति के जिंदगी की पहली किस थी। त्रियम के शरीर की फ्रेग्रेंस अदिति को अपना होश खो बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। अगर इस वक्त अदिति को चोट ना लगी होती तो वो शायद त्रियम को एक बार फिर से किस कर चुकी होती। अब अदिति की नजरें त्रियम के शरीर पर थीं। इस वक्त अदिति को देखकर ये लग रहा था मानो अदिति त्रियम के शरीर की खूबसूरती अपनी आंखों से ही पी लेना चाहती हो। डार्क हाउस के अंदर जाते ही त्रियम ने बिना वक्त लिए सीधा अदिति को उसके रूम में पहुंचा दिया था ताकि अदिति दवा खाकर आराम कर सके, क्योंकि इस वक्त अदिति को एक अच्छी नींद की जरूरत थी जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। त्रियम ने अदिति को उसके कमरे में बेड पर बड़े आराम से ही बिठा दिया ताकि अदिति की चोट ना दुखे। अभी त्रियम को एक मीटिंग अटेंड करने जाना था। उस मीटिंग में त्रियम को कितना वक्त लगने वाला था ये त्रियम नहीं जानता था। इसलिए अदिति को दवा लेने में कोई दिक्कत न आए, इसीलिए त्रियम अदिति को उसकी दवा खाने का टाइम टेबल समझाने के लिए अदिति के सामने ही बैठ गया। इस वक्त त्रियम अदिति को दवा समझा रहा था कि कौन सी टैबलेट कब और कैसे खानी है। मगर अदिति का ध्यान तो त्रियम की बातों में था ही नहीं, वह तो त्रियम के जिस्म के हर पार्ट का शेप अपने दिमाग में बिठा रही थी। सबसे पहले अदिति की नज़र त्रियम के चौड़े माथे पर पड़ी, जिस पर त्रियम के बिखरे बालों का कब्जा था। इस वजह से अदिति को त्रियम और भी ज्यादा सेक्सी लग रहा था। अब धीरे धीरे अदिति की नज़र नीचे की ओर बढ़ते हुए त्रियम की आंखों पर जा टिकी, जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर फिर भी त्रियम की आंखों की पुतलियों में अदिति अपने आप को देख सकती थी। अब अदिति की नज़र त्रियम की नाक और फिर होंठों पर जा टिकी। त्रियम के होंठ अदिति को बिल्कुल किसी मीठी और रसीली चेरी की तरह लग रहे थे, जिस पर त्रियम बार बार अपने जीभ फिरा रहा था। ये देखकर अदिति का मन कर रहा था कि वह झट से उठे और जाकर अपनी जीभ त्रियम के होंठों पर फिराकर उसका सारा रस पी ले, मगर किसी तरह अदिति अपने आप को कंट्रोल किए बैठी थी। अदिति की नज़र इस वक्त त्रियम के गले से होते हुए धीरे धीरे उसके सीने पर जाकर टिक गई। त्रियम ने ट्रांसपेरेंट वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो कि पूरी तरह से फिटिंग की थी। अदिति की नज़र तो जैसे त्रियम के सीने पर जाकर टिक गई, जहां पर उसके शर्ट की बटन जबरदस्ती त्रियम के शरीर को ढकने वाले कपड़े को खींच रही थी। उस बटन को यूं इस तरह से संघर्ष करते देखकर अदिति का दिल पसीज गया। अब उसका मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर तुरंत उसके शर्ट की सारी बटनों को खोल दे और उसके कसे हुए शरीर पर अपने होंठ फिराते हुए उसके मस्कुलर सीने का आज़ाद कर दे। अदिति की नज़र त्रियम के सीने से होते हुए त्रियम के शरीर के निचले हिस्से की ओर बढ़ने लगी, जहां पर त्रियम ने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिस पर उसने ब्राउन कलर की बेल्ट लगाई हुई थी। अचानक से अदिति की नज़र त्रियम की कमर पर गई, जहां पर त्रियम की वाइट शर्ट थोड़ी मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से त्रियम की अंडरवियर झलक रही थी। अदिति को सिर्फ त्रियम की अंडरवियर का लोगो दिखाई दे रहा था, जिसकी ब्रांड शायद डॉला थी। ये देख अदिति ने तुरंत अपनी नज़रें वहां से हटानी चाही, मगर अदिति ठहरी। अदिति जब तक उसको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक कहाँ बाज आने वाली थी। अब अदिति की नज़र त्रियम के बेल्ट से होते हुए उसके और भी ज़्यादा नीचे बढ़ने लगी। इस वक्त अदिति की नज़र त्रियम के पैंट की जिप के ऊपर थी।
जो कि त्रियम के बैठे होने की वजह से थोड़ी उठी उठी और टाइट नजर आ रही थी। लेकिन त्रियम अदिति की फीलिंग्स से अनजान बस उसको दवा लेने की टाइमिंग समझाने में लगा हुआ था। अगर त्रियम का ध्यान अदिति के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी नज़रों पर होता तो त्रियम को शायद वहां 2 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता। अदिति का ध्यान तब टूटा जब त्रियम खड़े होते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मैंने सब समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके, मेरा कमरा तुम्हारे बगल वाला ही है। इतना कहकर त्रियम अदिति के चेहरे की ओर देखने लगा मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस बेवकूफ़ लड़की को उसकी बात समझ में भी आई कि है कि नहीं। जब अदिति ने त्रियम की बातों को सुना तो वो इधर उधर देखने लगी मानो उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। फिर अदिति ने एक नज़र त्रियम की ओर देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया मानो जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। मगर अदिति का ध्यान त्रियम की बातों में था ही नहीं, वो तो बस त्रियम के बदन को बस बिना कपड़ों के इमेजिन करने में जुटी थी। अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अचानक ही अदिति की नज़र त्रियम के प्राइवेट पार्ट की तरफ चली गई, जहां पर उसकी पैंट थोड़ी टाइट सी नज़र आ रही थी और उसके ऊपर एक कीड़ा भी बैठा हुआ था। उस कीड़े को देखकर शायद अदिति को अच्छा नहीं लगा। अदिति को उस कीड़े से जलन हो रही थी क्योंकि जिस जगह पर वो कीड़ा बैठा हुआ था उस पर सिर्फ और सिर्फ अदिति का ही हक है। इसलिए अदिति एकटक त्रियम के लोअर पार्ट की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी मानो वो अपनी आंखों के ताप से ही उस कीड़े को भस्म कर देना चाहती हो। इस वक्त अगर कोई दूसरा अदिति को देखता तो यही समझता कि अदिति शायद अपनी नज़रों से त्रियम के लोअर पार्ट की लंबाई नाप रही हो। अब वो कीड़ा रेंगते रेंगते शायद त्रियम की जिप के अंदर जा रहा था। ये देखकर अदिति तुरंत ही हरकत में आई और उसने आगे बढ़कर जल्दी से त्रियम के पैंट की जिप थोड़ी सी खोली और जल्दी से उसने कीड़े को अपनी उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाल लिया। मगर इन सब से अनजान अदिति वो बस कीड़े को देख रही थी, उसने क्या हरकत की थी ये शायद उसे भी नहीं पता था। अचानक हुई इस हरकत से त्रियम हक्का बक्का रह गया, मानो अदिति की छुअन से उसे करठी लग गया हो। त्रियम इस वक्त सब समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही त्रियम को कुछ समझ आया वह जल्दी ही अदिति से दूर हुआ और उसने तुरंत अपने पैंट की जिप फिर से बंद करके अपने लोअर पार्ट को पूरी तरह से अपने हाथों से ढक लिया। अब त्रियम को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो बिना वक्त गवाए तुरंत ही अदिति के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। अगर अदिति त्रियम के लोअर पार्ट पर बैठा एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ तो तब क्या होगा जब अदिति को पता चलेगा कि उसके हॉटी वाले क्रश ने कितनी ही लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। क्या हाल करेगी अदिति त्रियम का? अब तेरा क्या होगा? त्रियम